हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू। एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की बगिया में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनी बनाई कंपोस्ट लेकर आई हूँ, जो वेस्ट मटेरियल से मैंने तैयार किया है। और इस टब में मैंने उसको डाला हुआ था, सभी वेस्ट मटेरियल को, और वो अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो गई है और पूरी तरह से मिट्टी हो गई है। आप देख सकते हैं ये फुली डिकम्पोस्ट हो गई है और ये अब पॉट में डालने के लिए रेडी है। तो आज मैं यही बताऊंगी आपको कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है, जो ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गई है और पूरी बनकर मिट्टी तैयार है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि यदि आपके पास भी किचन वेस्ट या कोई भी किसी भी तरह का वेस्ट हो, मटेरियल हो, तो आप उसको किसी भी बड़े टब में या बड़े बकेट में धीरे धीरे डालते रहें और वो इसी तरह से फुली डिकम्पोस्ट हो जाएगी, जो एक बढ़िया खाद के रूप में तैयार होगी। तो देखिए, आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से बनकर रेडी है। और कल मैंने इसको पलटा हुआ था। क्योंकि ये बहुत गीला था। रेनी सीज़न में छत पे ही रखा था, ये हमारे टेरेस पे ही। और टेरेस पे रखने की वजह से, क्योंकि इसमें फुल बारिश का पानी पड़ा हुआ है, तो ये काफ़ी गीला था। और मैंने इसमें एक प्लांट भी लगाया हुआ था जो हिबिस्कस का था, और उस हिबिस्कस प्लांट को कल मैंने निकाला है। और निकालने के बाद में सारे मिट्टी को मैंने वापस पलटा था, और पलटने के बाद में थोड़ी सी इसको सुखा ली है। हालांकि रात हो रही थी, इसलिए मैंने वापस इस टब में इसको रख दिया था कि मैं इसको दिन में धूप में डालूँगी, जिससे कि ये मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाएगी जो डिकम्पोस्ट हुई है। लेकिन मुझे दिन में समय नहीं मिला, इसलिए ये वापस इसी टब में रह गया है। और देखिए, फिर भी ये कुछ भुरभुरी हो गई है, और इसको यदि हम डालेंगे धूप में तो ये काफ़ी अच्छी तरह से छन करके और छान कर हम इसको रख सकते हैं। तो देखिए, इसमें किसी भी तरह का कोई स्मेल नहीं आ रहा है, बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। और मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये हमारे पास प्लास्टिक का पॉट है, और मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि मैं इस तरह से 4-5 पॉट लाई हुई हूँ। और इतना मिट्टी कहीं से लाना तो बहुत मुश्किल है। और सेम मैं इसी तरह से सभी गमलों को फिल करती हूँ। तो देखिए, आप इसमें देख सकते हैं, ये मेरे गार्डन से निकला हुआ घास वगैरह है, थोड़ा सा कागज़ है। और ये देखिए, जो किसी भी तरह का कोई प्लांट निकालना होता है तो उसकी जड़ वगैरह है, आप देख सकते हैं। ये मैरीगोल्ड की जड़ है, और इसके साथ मिट्टी भी है। तो आप इसको या चाहें तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं, किसी चीज़ से काट कर या तोड़ करके, और अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं कर सकते, तो आप इसी तरह से इसको इसमें डाल दीजिए। मैंने नीचे बड़े बड़े होल किए हुए हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और आप जब भी किसी भी तरह की कंपोस्ट घर में तैयार करते हैं वेस्ट मटेरियल से, तो आप ये ना देखें कि हमें इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है। केवल अनाज, पका हुआ अनाज या कच्चा अनाज छोड़ करके आप इसमें सब कुछ डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें बड़े बड़े होल किए हैं, जैसा कि मैंने जब मैं लाई थी इस टब को तो मैंने दिखाया था। और मैंने कई होल किए हैं। होल करने के बाद में मैंने इसमें कुछ सूखी टहनियाँ और पत्तियाँ, घास वगैरह, जो हमारे गार्डन से झाड़ू वगैरह हम लगाते हैं, उसका जो कूड़ा कचरा होता है वो। और क्योंकि टेरेस पे कूड़ा कचरा वही आता है जो हमारे पॉट से निकलता है, फ्लावरिंग पॉट से। और तो जाहिर सी बात है, खाद और मिट्टी ही रहता है, पानी के साथ ड्रेनेज होल से बाहर आता है। तो वो मैं जब टेरेस पे झाड़ू लगाती हूँ तो वो सब उठा करके मैं इसी तरह से पॉट में या किसी भी टब में डालती जाती हूँ, जो मैं बना कर रखती हूँ कंपोस्ट के लिए। डालने के बाद में देखिए, इसमें मिट्टी भी है, खाद भी है, घास भी है, सूखी पत्तियां भी हैं, टहनियाँ भी हैं, और इसके जड़ वगैरह भी हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे गार्डन से निकला हुआ सामान ना हो, सब हमारे गार्डन से ही निकला हुआ है। और आप इसमें कुछ भी ना डालें, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें किसी भी तरह के कोई कीड़े नहीं बनते हैं, और ये टेरेस पे ही रखा हुआ है। अगर हम चाहें तो इसमें ये जो कंपोस्ट तैयार हुई है, इसमें हम थोड़ा सा डाल दें और ये नीचे ही इसी तरह बना रहेगा, और ऊपर से मैं ये कंपोस्ट डाल दूं इसमें। और डालने के बाद में किसी भी तरह का कोई प्लांट अगर मैं लगाना चाहूँ तो लगा सकती हूँ, उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और जब आप उस प्लांट को पानी देंगे और तो उसके साथ ही ये नीचे बैठता रहेगा, दबता रहेगा, गलता रहेगा, और ये अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएगा उस मिट्टी और ये
वेस्ट मटेरियल को आपस में मिलते देर नहीं लगेगी और ये बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएगी, जो आपके पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधों की ग्रोथ इसी तरह होती है कि मैं उसमें कुछ नहीं डालती। अगर डालना होता है तो मैं गोबर की खाद डालती हूँ जब प्लांट लगाती हूँ तब। तो आप ये देख सकते हैं, इसीलिए मैं इसको पलट करके और प्लांट में पॉट में डालने वाली थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं वीडियो बना दूँ, उसके बाद में आप लोगों को दिखाने के बाद में मैं इसको पॉट में डालूँगी। तो आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी मिट्टी ये हमारी बनकर तैयार हुई है, ये फुली डिकम्पोस्ट हुई है। देखिए आप, ये किसी भी खाद से कम नहीं है और बहुत बढ़िया खाद ये तैयार हुई है। आप इसको आप चाहें तो किसी भी रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसमें थोड़े से एक्सेल्स भी हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें किचन वेस्ट मटेरियल भी है जो किचन से हमारे निकलता है, फलों के छिलके और सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके जो भी हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये है हमारी वो बनी बनाई खाद जो मैंने अपने गार्डन में तैयार किया है, जो फुली डिकम्पोस्ट हो गई है। तो ये वेस्ट मटेरियल से मैंने खाद बनाई है, सेम प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो यदि आप बनाना चाहें तो ये इसका प्रोसेस है और इसमें कुछ नहीं डालना है। इसको जब भी आप गार्डन में पानी दें, थोड़ा सा फुहारा इसमें मार सकते हैं जिससे कि ये थोड़ा गलता रहेगा। और ये गलेगा कैसे, थोड़ी सी ऊपर पे आप मिट्टी की लेयर लगा सकते हैं, जैसे कि ये है। और मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लेयर लगा दूँ ताकि ये इसी में दबकर सड़ता रहेगा। केवल आप इसमें गुलाब के कांटे वगैरह ना डालें, बाकी आप इसमें हर तरह का कटिंग वगैरह का आप डाल सकते हैं, जो बहुत ही अच्छे तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप मिट्टी की लेयर लगा दें तो देखिए आप इसमें प्लांट लगा दीजिए, ये अच्छी तरह से चलता रहेगा और नीचे ही डिकम्पोस्ट होता रहेगा, जो कि एक अच्छी सी खाद तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, ये वेस्ट मटेरियल से बनी हुई किचन वेस्ट और सभी वेस्ट मटेरियल से बना हुआ हमारा फुली डिकम्पोस्ट कंपोस्ट है। तो आप भी इसी तरह बनाइए अपने गार्डन में और अपने पौधों को दीजिए। तो आज मैंने ये छोटी सी वीडियो आपसे शेयर करना उचित समझा, क्योंकि मैं इसी तरह से अपने गार्डन में बनाती हूँ। तो आप लोग भी अपने गार्डन में वेस्ट मटेरियल जो भी निकलता है आपके गार्डन से, आप उससे अच्छी तरह से एक अच्छी बढ़िया खाद बना सकते हैं, जो आपके पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।